औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग, प्रोग्राम व्यूज़ एंड न्यूज़ विद मिर्ज़ा नदीम बेग में। नाज़रीन मोहतरमा, आज बहुत ही अहम मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िरी हुई है। और बार्सिलोना के करीबी इलाके कुर्नैया दे llobregat में एल्युमिनियम के काम की एक फैक्ट्री पोर्सियाना पोर्तास कुर्नैया काम और क्वालिटी के एतबार से बाएतमाद अदारा, जहां पर तमाम काम जदीद मशीनरी पर किया जाता है। आपके घरों और कमर्शियल्स के लिए एल्युमिनियम के दरवाजे, खिड़कियां और दीगर अशिया बनाई जाती हैं। हमारा पता ये है। और उस मौजू का ताल्लुक जो है यूरोपीय यूनियन के ऐसे ममालिक से है कि जो यूरोप से ताल्लुक़ रखते हैं और उनको जो है इस वक्त स्किल्ड वर्कर की ज़रूरत है। और इसके लिए जो है वो बहुत तगोदो कर रहे हैं, उसके लिए कवानीन में नरमी कर रहे हैं। जैसा कि बारहा दफ़ा आपके सामने ज़िक्र हो चुका कि यूरोप की इस वक्त की आबादी जो है वो ज़्यादातर बूढ़े अफराद पर मुश्तमिल है। और उन बूढ़े अफराद की वजह से जो है वो लोग काम छोड़ते जा रहे हैं, रिटायरमेंट की उम्र को पहुँचते जा रहे हैं। और उसके बाद उस खला को पूरा करने के लिए इनकी यूथ जो है वो इसके लिए काफ़ी नहीं है। लिहाजा यूरोपीय ममालिक जो है उनको ख़ास तौर पर गैर मुल्की वर्कर्स की ज़रूरत होती है। इनमें सबसे पहले जो है वो जो मुल्क जो है उसके जो बेल्जियम है कि जिसने सबसे ज़्यादा जो है वो ज़रूरी शोबे में कारकुनों की अदम मौजूदगी की वजह से मुतासर ममालिक में शामिल है, जिसे मुल्क में गैर मुल्की अमले की खिदमात हासिल करने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। यूरोप में रोज़गार के मुआवन इदारे इन कंतरार एम्प्लियो इन अरोपा के मुताबिक बेल्जियम में खाली असामियों की शरह 2020 की फोर्थ क्वार्टर में 2.9% तक गिर गई है, जो कि 2019 के इसी क्वार्टर में 3.4% थी। मुल्क में सैकड़ों पेशे कारकुनों की कमी का शिकार है। इस वक्त यूरोपीय यूनियन ममालिक में आसामियों की सबसे तवील फहरिस्त के साथ तीसरा बड़ा मुल्क बेल्जियम है। इसे यूरोजोन ब्लॉक के अंदर से कारकुनों को तलाश करने के लिए जिद्दोजहद करनी पड़ रही है, क्योंकि पूरे यूरोप में इन पेशों की भी बड़े पैमाने पर तलाश की जाती है। इस मसले से निपटने के लिए बेल्जियम के लिए हर खित्ता ब्रसल्स, वालोनिया और फ्लैंडर्स में वर्कर्स की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, जिसके लिए गैर मुल्की कारकुन दरख्वास्त दे सकते हैं और काम पर मुंतकिल हो सकते हैं और इस इलाके में रह भी सकते हैं। आमतौर पर बेल्जियम में सबसे ज़्यादा मांग वाली जो मुलाजमतें हैं वो ये हैं कि जिनमें IT का शोबा शामिल है, सर्विसेज, उसके अलावा फाइनेंस और बैंकिंग, मेडिसिन, इंडस्ट्री एंड प्रोडक्शन, कंस्ट्रक्शन, हॉस्पिटैलिटी, रिटेल और ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक शामिल हैं। ब्रसल्स कैपिटल रीजन के दफ्तर रोज़गार के मुताबिक इस खित्ते में 113 ऐसे पेशे हैं जिसके लिए वर्कर्स की भर्ती के लिए जिद्दोजहद की जा रही है। बेल्जियम के बाद दूसरा बड़ा मुल्क जो है वो UK है कि जिसको 2024 में 45,000 वर्कर्स को सीजनल वीज़े देने की ज़रूरत है, जिनकी ज़राअत यानी एग्रीकल्चर में ज़रूरत है। किसानों से इजलास में बरतानवी वज़ीर आज़म ऋषि सुनाक ने कहा है कि ज़रूरत पड़ने पर मज़ीद 10,000 वर्कर्स का इजाफा भी किया जा सकता है। याद रहे कि बरतानवी फार्मर यानी किसानों को ब्रेग्जिट के बाद इमिग्रेशन के सख्त कवानीन की वजह से वर्कर्स की तलाश में मुश्किलात का सामना है। इसकी वजह से हुकूमत ने सीजनल फार्म वर्कर्स के वीज़ों की तादाद में इजाफा कर दिया है, जो 2022 में 15,000 थे, जिसे बढ़ाकर 2023 में 45,000 कर दिया गया है। सीजनल वर्कर्स फलों को दरख्तों से तोड़ने और फसलों को काटने का काम करते हैं। बार्सिलोना में पहली बार बूफे 22 से ज़ायद आइटम के साथ पाकिस्तानी और इंडियन खानों का भरपूर स्वाद हबीब विलेज रेस्टोरेंट। फैमिलीज के लिए पुरसकून माहौल, कुशादा हाल, शादी ब्याह और दीगर तकरीबात के लिए आइडियल मुकाम। अल्कोहल से पाक और हलाल पकवान हमारी पहचान। शीशा और पूल टेबल के शौकीन के लिए आइडियल जगह। खूबसूरत तरासा बार्सिलोना के साहिल के करीब सेंट्रो कमर्शियल लाबिया में वाक़े। हमारा पता ये है। नाम भी असली, जायका भी असली, लज्जत और चटखानों की दुनिया। पुराना कुतबा रेस्टोरेंट एंड मैरिज हॉल, देसी खानों का मरकज, रोस्ट मुर्गी, चाप ग्रिल, रोस्ट रान, सालम बकरा रोस्ट, वसीओ और इजहाल, 400 अफराद के बैठने की जगह, सालगिरह, शादी और दीगर तकरीबात के लिए, फैमिलीज के लिए अलहदा इंतजाम। रेस्टोरेंट की दुनिया में खिदमत और नफासत का नाम चौधरी सिकंदर हयात गोंदल। हमारा पता का ये कुर्तबा नंबर 100, बादालोना, स्पेन। हमारा फ़ोन नंबर 9313923341। 100% हलाल खानों की तो एक ही नाम, आदल तंदूरी रेस्टोरेंट। बार्सिलोना में मेहमान नवाजी का पहला नाम आदल तंदूरी रेस्टोरेंट। बर्रे सगीर के रवायती हलाल खानों का मरकज। ग्रिल, तंदूरी रोस्ट, चिकन और मटन टिक्का, सब्जियां और तड़के वाली दालें, रसमलाई और फालूदा,
कारी अब्दुर्रहमान की फखरिया पेशकश गरीबो अमीर के लिए बार्सिलोना के कल्ब में वाक़े आदिल तंदूरी रेस्टोरेंट का ये इस्ते नंबर 9 नेज़्द दरासाना हॉस्पिटल बार्सिलोना। तीसरा बड़ा मुल्क जो है वो जर्मनी है कि जहां पर गैर मुल्की वर्कर्स की ज़रूरत है, मगर एम्बेसीज और कौंसलेट जो है वो वीज़े के मसले में ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। जर्मनी के लेबर मिनिस्टर हुबर्ट सेल ने कहा है कि मुल्क को ऐसे लाज की ज़रूरत है जिससे गैर मुल्की वर्कर्स के वीज़ों की अप्रूवल तेज़ हो सके। लेबर मिनिस्टर हेल ने मुख्तलिफ ममालिक में कायम कौंसलेट और एम्बेसीज की कारकर्दगी को सुस्त तरीन करार दिया है और इसे तेज़ करने पर जोर दिया है। इसके बाद चौथा मुल्क जो है वो स्वीडन है कि जिसको आला तालीम याफ्ता यानी हाईली क्वालिफाइड वर्कर्स तेज़ी से जो स्वीडन आ सके उनकी ज़रूरत है, क्योंकि वर्क परमिट के नए मॉडल को अप्लाई किया जा रहा है जिससे वीज़ा प्रोसेस तेज़ और बेहतर होगा। वीज़ा प्रोसेस का नया मॉडल यूरोपीय यूनियन के बाहर से इंतहाई हुनरमंद कारकुनों को भर्ती करने को फ़रोग देगा और वर्क परमिट्स के हसूल के लिए प्रोसेसिंग के वक्त को कम करेगा। स्वीडन के नए मॉडल के लागू होते ही आला तालीम याफ्ता कारकुनों के लिए वर्क परमिट की दरख्वास्त पर फैसला 30 दिनों के अंदर किया जाएगा। तो नाज़रीन मोहतरम, ये वो 4 ममालिक हैं कि जिनको इस वक्त जो है वो वर्कर्स की ज़रूरत है और वो इसके लिए सरगर्दा है और इसके लिए अपने कवानीन और एम्बेसीज और कौंसलेट्स की कारकर्दगी को बेहतर बनाने को जो है वो कोशिश कर रहे हैं। तो ये 4 ममालिक ऐसे हैं कि जहाँ पर, और जैसे कि मैंने पहले अर्ज़ किया कि हाईली क्वालिफाइड जो वो वर्कर्स हैं उनकी तलाश है, स्किल्ड वर्कर्स की तलाश है, लेकिन ये स्किल्ड वर्कर जो है ये छोटे शोबों के अंदर भी हैं। तो लिहाजा जो भी यहाँ पे यूरोप में अब आना चाहता है तो उससे गुजारिश है कि वो कोई ना कोई स्किल हासिल करके आए ताकि यूरोप में आते ही वो काम पे लग जाए, क्योंकि अब यूरोप को हमारे ऐसे वर्कर्स की ज़रूरत नहीं है कि जो बिल्कुल जो है वो खाली हाथ हो और उनके पास कोई हुनर भी ना हो। तो इस काम के लिए भी वर्कर्स की ज़रूरत है, लेकिन वो बहुत कम तादाद है। तो नाज़रीन मोहतरम, ये था आज का मौजू जो मैं आपकी खिदमत में लेकर हाज़िर हुआ था। उम्मीद है कि आपको ये हमारा मौजू पसंद आएगा। आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल BBC अपडेट TV को सब्सक्राइब करें, इसके प्रोग्राम को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट करना मत भूलिए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि वो हमें ईमान और सेहत की सलामती के साथ ज़िंदा रखे और हमारा खात्मा ईमान के ऊपर करे और रोज़े महशर नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत और ज़ियारत नसीब फरमाए। आमीन या रब्बिल आलमीन। इसी दुआ के साथ अपने मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग को कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह कल दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िरी होगी। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।